Thank you for staying with India Today, and we now cut across to breaking news coming in. We have Mahagathbandhan Deputy Chief Ministerial Face, who's spoken exclusively to India Today. VIP Chief Mukesh Sahani, who has spoken to India Today on the big decision that has been taken as far as his political future is concerned. Mahagathbandhan has pitched him as the Deputy Chief Ministerial Face of the Mahagathbandhan, that news conference that had happened a few hours ago. And he has spoken on the importance of being Mahagathbandhan's Deputy Chief Minister face. Listen into what he said. बिल्कुल हिमांशु, आज तक पर इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है मुकेश साहनी, जिनको उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आज घोषित किया गया है महागठबंधन में। और मुकेश जी, काफ़ी लंबी आपकी मनोकामना थी कि आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, इससे कम में आप मानेंगे नहीं, और आप आखिरकार आप मान के बनाया ही गया आपको। नहीं, देखिए, मैं पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं और संघर्ष के बदौलत मैं इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। मेरा काम पे ही हमें आज डिप्टी सीएम का नाम का चेहरा का घोषणा हुआ। अगर हम काम नहीं करते तो शायद हमारा पहचान नहीं होता। तो हमारे लाखों कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, हमारे पास एक अपना एक वोट बैंक है जो हमारे साथ खड़े हैं और हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहते हैं। तो ऐसे जगह पे सरकार बनाने का गारंटी है अति पिछड़ा मल्ला समाज का बेटा। और मुझे बहुत आज खुशी प्राप्त हो रहा है कि बिहार में सरकार बनाने के लिए हम लोग जा रहे हैं और उसे सरकार में अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को भागीदारी सुनिश्चित हो रहा है कि हम एज ए डिप्टी सीएम बनेंगे सरकार बनने पे। और इसको लेके हमारे जितने भी लाखों कार्यकर्ता वो जोश में रहेंगे और मजबूती से अपनी सरकार बनाएंगे। 60 सीटों से आपने बार्गेनिंग शुरू किया था, करते 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 15 पे आ गए आप। ये क्या प्रेशर टैक्टिक्स आपने तेजस्वी यादव पे पूरा एकदम लगा के रखा हुआ था? नहीं, देखिए, आप जब गठबंधन में होते हैं तो आपका कोशिश होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यकर्ता को लड़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडजस्टमेंट हो। और यही हमारा सोच था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़े। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ कि 243 सीट है और 243 सीट में हमें 15 सीट प्राप्त हुआ है। और 15 सीट में हम ज़्यादा से ज़्यादा अति पिछड़ा समाज को जगह बनाएं। 243 सीट लड़कर एनडीए जितना निषाद समाज को टिकट नहीं दिया उतना हम 15 सीट पर लड़कर निषाद समुदाय को टिकट हमने दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा रखते थे लड़ने के लिए, लेकिन जो भी मिला हम उससे संतुष्ट हैं और मजबूती से 15 सीट जीतेंगे। और 243 सीट पर हमारी तैयारी है। 243 जीतकर अपनी सरकार बनाएंगे और सरकार बनने के बाद एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा का एक जवाबदेही तय हो चुका है कि सरकार बनने के बाद 2 नंबर की कुर्सी पर एक निषाद का बेटा बैठेगा। और राज्य के तरक्की के लिए, राज्य की भलाई के लिए, राज्य के लिए जो हमारा संकल्प है उसके ऊपर हम काम करें। आप मेरे बारे में आपको बता दूं कि मैं गाँव से निकलकर आज से 25 साल पहले बॉम्बे गया, 900 रुपये महीने पर नौकरी करके, और मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा और उसके बाद बिहार में आकर अपने लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। तो मेरी जिंदगी में जैसे मैंने बदलाव लाया वैसे बिहार में अपने लोगों के लिए बदलाव लाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ है बिहार देश की राजनीति में कि मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री का जो कौन चेहरा होगा इसका नाम की घोषणा की गई है। ये बड़ा जबरदस्त आपकी दबाव की राजनीति है। नहीं, दबाव की राजनीति नहीं है। वीआईपी पार्टी का जो कोर वोटर है, निषाद वोटर, उनका डिमांड था कि भाई हम इस सरकार में हमारा हिस्सेदारी क्या, और उस हिस्सेदारी के लेकर हम लोगों ने चर्चा किया। तो इस पर सहमति बना कि निश्चित तौर पे जैसे सीएम के फेस पे अगर बिहार में एक करंट आ सकता है, सीएम के चेहरा पे अगर हमारी सरकार बन सकता है, तो उसी तरीके से एक वर्ग है अति पिछड़ा समाज जो है, उनमें से अगर बीच में से चेहरा को अगर हम सरकार में शामिल कर लेते हैं और पहले से अगर डिक्लेयर कर देते तो निश्चित तौर पर उनका भी एक अपना वोट बैंक है, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो मजबूती से साथ आएंगे तो सरकार बनने में आसान हो जाएंगे। तो इस बात को लेकर डिप्टी सीएम का नाम का घोषणा हुआ। ये बात सही है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है।